हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। इसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं 20 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइटम जिसका नाम है डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा द लॉ एससी रूलिंग्स एंड स्पेशल केसेस। तो एमपी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है कि अब सिर्फ एमपी के लोगों को ही वो एमपी में जॉब करने देंगे, इस तरह की जो उनकी घोषणा है। कल भी हमारे वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी, उस पर इंडियन एक्सप्रेस ने आज डिटेल में एक आर्टिकल दिया है। ये ज़रूर से ज़रूर इसका यूपीएससी में आने का चांस है। संविधान के वो आर्टिकल्स जो कि इस तरह के फैसलों के मामले में रेलिवेंट हो जाते हैं, तो उनकी कवरेज हम आप इस वीडियो में करेंगे इन डिटेल। इसके पहले कि हम इस न्यूज़ में घुसें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए मेरी वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में अपने बारे में मुझे कुछ बताइए किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, किस तरह की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखना पसंद करेंगे, वो भी आकर के मुझे बताइए। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अब हम वीडियो में। देखिए, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन ये इस देश में नई नहीं है। ठीक है, एजुकेशन में होता है। जब भी आपने अपने राज्य में बहुत सा चांस है कि अगर आपने अपने राज्य में एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन में, तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र, ऐसा कुछ जाके बनवाना पड़ा होगा। तो राज्यों में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट की सीट्स हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उसमें कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को एडमिशन दिया जाता है। ये नियम पहले से लागू है। ठीक है, लेकिन कोर्ट्स जो है ट्रेडिशनली इसको एम्प्लॉयमेंट तक एक्सटेंड करने में रिलक्टेंट रही हैं। रिलक्टेंट का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं रही, अनिच्छुक रही हैं। उन्होंने क्लियर कट मना नहीं किया है, लेकिन अनिच्छुक रही हैं। रिजर्वेशन सोलली बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ वुड रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, ये तो मानना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने ऐसी घोषणा तो की है, लेकिन ज़रूर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इन द पास्ट, तो अतीत में तो इस तरह के फैसलों के, इस तरह के सरकारी निर्णयों के खिलाफ ही फैसले दिए हैं। देखिए संविधान क्या कहता है इस मामले में। संविधान का आर्टिकल 16 जो है वो कह रहा है कि समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, द गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ। ठीक है, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। बाकायदा आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 क्या बताता है? नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट और एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। कुल मिला के यही बात है कि जन्म के आधार पर, किस जगह आपका जन्म हुआ है उस आधार पर आपको किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। फिर अगला जो क्लॉज है आर्टिकल 16(3), वो कहता है कि पार्लियामेंट इसके लिए कोई कानून बना सकता है अगर किसी स्टेट में ऐसी रिक्वायरमेंट हो, रेजिडेंस रिक्वायरमेंट हो, तो किसी एक्सेप्शनल केस में। तो पहली बात तो ये कि एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि इस तरह का काम नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16(3) कहता है कि अगर ऐसा कुछ काम किया भी जाए किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में, तो उसका अधिकार पार्लियामेंट के पास है। कोई राज्य की असेंबली नहीं कर सकती है ये काम, ये देश की पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो आर्टिकल 16(2) और आर्टिकल 16(3) इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों क्या कहते हैं ये आपको याद रहना चाहिए। ऐसे तो पूरा जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वही किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट की एकदम मुंह ज़बानी याद रहने चाहिए, लेकिन ये 16(2) और 16(3) अभी इस न्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डोमिसाइल के बेस पर रिजर्वेशन क्यों प्रोहिबिट करता है? क्योंकि देश जब बना था, देखिए हमारा संविधान जो है, हमारे देश के बनने के इतिहास, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, किस तरह से हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल में अलग अलग हमारे देश के यूनिट्स एक साथ आए और एक यूनियन उन्होंने बनाया, इसकी छाप अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर देख सकते हैं। उस समय जो माहौल था वो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उनकी सोच पर उस बात की छाप रह गई है। जैसे भारत एक, इंडिया हैज़ कॉमन सिटीजनशिप, क्योंकि सिटीजन जब हमारा देश बना तब बहुत सारे राज्य, जो कि आपको कई प्रिंसली स्टेट्स थे, कई ब्रिटिश सरकार के अंदर आने वाली प्रिंसिपैलिटीज़ थी, कई ऐसी यूनिट्स थी जो भारत का कभी हिस्सा नहीं रही, ब्रिटिश इंडिया का कभी हिस्सा नहीं रही, खास करके नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। ये सब जब साथ आ रहे हैं तो एक आइडिया बना कि द यूनिवर्सलिटी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, कि हमारे देश में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ये नारा दिया था कि भारत में कहीं भी कोई भी हो, हम सब एक भारतीय नागरिक है। हमारे राष्ट्रगान में भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, इस तरह से अलग अलग जो रीजन्स हैं हमारे देश के, उन सब का नाम लिया जाता है कि हम सब एक हैं। तो इसमें एक सिंगल सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और 2 में मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे संविधान का एकदम कोर है। आप समझ सकते हैं कोई चीज़ आर्टिकल 1 और 2 में संविधान के मेंशन की गई है तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उसी बात को बता दिया गया है। इसमें सिटीजन्स को लिबर्टी दी गई है टू मूव अराउंड फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस कैन नॉट बी क्वालिफिकेशंस फॉर ग्रांटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्टेट। ये हमारे संविधान की जो फिलॉसफी है एकदम उसी के खिलाफ चली जाएगी बात। लेकिन कास्ट वगैरह पे तो दूसरी इस तरह के दे दिए जाते हैं जो रिजर्वेशन होते हैं। तो संविधान ने दो अलग अलग एस्पेक्ट दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिहाज से इसको याद कर लीजिए। बहुत अच्छा आर्गूमेंट यहाँ पे दिया गया है। संविधान का क्या सोचना है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग इक्वल्स, बराबर के जो लोग हैं
उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। एंड अफर्मेटिव एक्शन टू इक्वलाइज द अनइक्वल्स, कुछ लोग हैं जो बराबर के नहीं हैं, ऐतिहासिक सामाजिक कारणों से वो बाकी वर्गों से पीछे हैं, तो उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन लिया जाएगा कि उनको बराबरी पे लाया जाए। पर जो लोग आपस में बराबरी पे हैं उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुरानी जजमेंट्स में इन मामले में, इस तरह के मामलों में क्या कहा है, ये देखिए जो रूलिंग्स है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 1984 में जो पहली रूलिंग आई इस तरह की, डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉइल, माटी पुत्र जिन्हें कहते हैं हिंदी में, कि उस देश के लोगों के, उस राज्य के जो लोग हैं, उस रीजन के जो लोग हैं, उन्हीं के लिए उस रीजन के रिसोर्सेज को रिजर्व कर दिया जाए, ऐसी जो बातें होती है, ये मामला उठा था। कोर्ट ने बोला था कि इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी, लेकिन बाकायदा इसमें एक क्योंकि क्लियर कट जजमेंट कोर्ट ने नहीं दिया कि ऐसा हम नहीं होने देंगे कभी भी, ठीक है। आर्टिकल 16(2) के बावजूद कोर्ट ने ये कहना था कि सम ऑफ द स्टेट्स आर अडॉप्टिंग सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिसीज प्रिस्क्राइबिंग रिजर्वेशन और प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन डोमिसाइल और रेसिडेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। प्राइमा फेसाई, ऑन द फेस ऑफ इट, प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में तो ये कहा जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है, इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती, अलाउ नहीं की जा सकती। लेकिन अब इस तरह डेफिनेटली ऐसा ओपिनियन देके वो इस मामले को पूरा पूरा बंद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये मतलब जितना मामला अदालत के सामने चल रहा है उतने मामले पर ही वो फैसला दें। ज़्यादा जुडिशियल ओवररीच का मामला हो जाएगा कि सरकार को बता रही है कोर्ट कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 1995 में लगभग 11 साल बाद सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन वाले मामले में फिर से बोला कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, जो कि तेलुगु मीडियम में पढ़े हुए बच्चों को 5% एक्स्ट्रा वेटेज देती थी जॉब इंटरव्यू वगैरह में, उसको उन्होंने खारिज कर दिया, ठीक है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में जो गवर्नमेंट टीचर्स की जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड थी, वो कि जिले और रूरल एरिया, उस जिले के वहाँ के कैंडिडेट्स को आप ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, इस तरह का फैसला था, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही पैरोकियलिज्म, एक नैरो सोच है, रीजनलिज्म टाइप की बात है, जो कि आर्टिकल 16(2) और आर्टिकल 16(3) में इसको आप लागू नहीं कर सकते, अदालत ने ऐसा बोला है, ठीक है। 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन को खारिज कर दिया था। इसमें बोला गया था कि जो यूपी की ओरिजिनल रहने वाली हैं महिलाएं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, उसको उन्हें खारिज कर दिया था। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या लोकल लोगों के लिए जॉब, कई इस तरह की बातें उठती रहती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दीजिए, या प्राइवेट सेक्टर में बाहर से लोग आ जाते हैं, लोकल लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, उसके लिए क्या किया जाए। तो बोले कि अगर अलाउ भी कर दिया जाता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ तो है, हर साल एक रिक्रूटमेंट ड्राइव पे तो निकलते नहीं है, बीच बीच में रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, तो उसमें आप परसेंटेज इतने % लोगों को करो नहीं करो, ये सब कैसे हो पाएगा, ये अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अब ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया एमसीक्यू के लिहाज से, कुछ राज्य करते हैं रिजर्व लोकल लोगों के लिए जॉब। वो कैसे करते हैं? 16(3) में क्या बताया गया कि पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम उस पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में, ये 4 नाम आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद कुछ राज्यों को आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष प्रोटेक्शन था। आर्टिकल 371 के तहत देखिए आंध्र प्रदेश आर्टिकल 371D में आता है, एंड इट हैज़ पावर्स टू हैव डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल कार्डर इन स्पेसिफाइड एरियाज। कुछ ऐसे एरियाज हैं वहाँ पर लोकल कार्डर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी क्लास 3 और क्लास 4 जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो लोकल्स के लिए रिजर्व्ड है। ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। फिर एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट एक ये पॉइंट है, कई स्टेट कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो कहते हैं कि उनके राज्य में जो भी जॉब्स होंगी उसमें उस राज्य की लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जनरली इससे क्या होता है कि बाहर के राज्य का आदमी अब वहाँ जॉब लेने के लिए बाकायदा वहाँ की पूरी लैंग्वेज भी सीखे, ये थोड़ा इनफिजिबल सा हो जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ी भाषा का पेपर भी क्लियर करना पड़ता है। तो जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में एक लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है, बंगाली, तमिल, मराठी ये सब आपको आनी चाहिए उन राज्यों में आपको जॉब पाने के लिए। तो वहाँ उन्होंने लोकल के लिए जॉब्स को रिजर्व तो नहीं किया, लेकिन एक तरह से ये भी इंश्योर कर दिया कि मैक्सिमम, मैं तो कहूँगा 99% जॉब्स जो हैं वो लोकल लोगों को ही जाएंगी। तो ठीक है गाइज, ये थी इस न्यूज़ की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको आप नोट करके रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी के लिहाज से, और जो जो मैंने आपको बताए हैं एमसीक्यू की आ सकता है इन पे, ज़रूर उन्हीं में से कोई एक एमसीक्यू आपको आएगा। तो जो पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं उन सबको आप ब्रशअप कर लीजिए, उन सब पे क्लियर हो जाइए। तो ये एग्जाम में जब ये यूपीएससी प्री में जब ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, आपके 2 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। आज की और भी जो दूसरी वीडियोस है करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सब मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए आज की सारी वीडियोस। या अगर आप प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तब तो अगली वीडियो अपने आप प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पर।